प्रबंधन संस्थान इंदौर में उद्यमिता प्रकोष्ठ आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से एक उद्यमिता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना, जिससे देश में स्टार्टअप और नवाचार के लिए मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जा सके, जिससे देश का आर्थिक विकास एवं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो। इस कार्यक्रम में युवाओं को उत्प्रेरित करने के लिए श्री सजल जैन, संस्थापक फार्मा ग्रोथ, श्री सिद्धार्थ जैन, संस्थापक ग्राफर्स आईटी, श्री अनुभव दुबे, संस्थापक चाय सुट्टा बार एवं सुश्री तन्वी कंडपाल, संस्थापक फिनोजिल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इस उपलक्ष्य पर संस्थान अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र कुमार जी मुच्छल, सचिव श्रीमान विष्णु जी पसारी भी उपस्थित थे। संस्थान निदेशक डॉक्टर जॉर्ज थॉमस ने सभी अतिथिगण का स्वागत करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि भारत एक युवा प्रभुत्व देश है। यहाँ पर उद्यमिता के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र का अवश्य विकास करना होगा, तभी हमारे देश की बेरोजगारी की समस्याओं को हल कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना होगा और आगे बढ़ना होगा। श्री मुच्छाल जी ने कहा कि अगर आप खुद अपने सपने का निर्माण नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपके इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए करेगा। जिन लोगों की जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं होता, वे आगे बढ़ने के सपने नहीं देखते। वे लोग एक ही प्रवाह में बहते रहते हैं और अपनी जिंदगी में कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। अतः कुछ महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के करीब 1500 विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बीसीए के छात्र श्री नमल मुलचंदानी तथा सुश्री नाक्या कोरासावाला ने किया एवं आभार श्रीमान विष्णु जी पसारी ने माना। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर शमा पेंठतकर एवं डॉक्टर अभिजीत चटर्जी एवं संस्थान के उद्यमिता सील प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर उत्तम राव जगताप, डॉक्टर दीपा कतियाल, डॉक्टर जयश्री शर्मा, श्री सोमेश्वर जोशी सहित प्राध्यापक उपस्थित थे। सर, श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट द्वारा ईएडी का जो एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप अपने जो है जनरी एक बच्चों से शेयर करेंगे, किस तरह की जनरी रही सर यहाँ तक आने की, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? बिल्कुल, तो अभी तक की जर्नी तो बहुत मज़ेदार रही। मैंने भी इन्हीं कुछ इवेंट्स को अटेंड करके मेरे अंदर कुछ मोटिवेशन आए, जिससे मुझे समझ में आया कि मुझे यह जॉब नहीं करनी है बल्कि जॉब देनी है। मैं हमेशा ये सोचता था कि कैसे रतन टाटा, अंबानी, अडानी हज़ारों युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं और कैसे हम इंडिया को भी एंटरप्राइजिंग इंडिया बना सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है, जो हम सभी को इतने मेंटरशिप, इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम कोई भी आइडिया, कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। जो आज के दिनों में, आज के सन में जो गवर्नमेंट भी जो सपोर्ट कर रही है इन बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए, मुझे लगता नहीं है कि बस एक दृढ़ निश्चय के अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत है एक सक्सेसफुल और एक बड़ा बिजनेस बनाने में। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको उस दौरान जब स्टार्ट आपने किया था? समस्याएं तो हज़ारों होती हैं, बट सिर्फ एक दृढ़ निश्चय ही एक चीज़ ऐसी होती है जो हर चीज़ों को आगे पार लगा देता है। बहुत अक्सर बार ऐसी 100 समस्याएं ऐसी आती कि लगता है कि बिजनेस बंद हो जाएगा या ये नहीं करते हैं आगे, बट वहीं एक भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता आ जाता है जिससे सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि पेशेंस और परसिवरेंस के अलावा, हार्ड वर्क के अलावा कुछ और चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल और टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्या हम स्टूडेंट को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे या अपील करना चाहेंगे कि जो आज रोजगार के लिए डिग्रियां ले लेके सड़कों पर भटक रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे आज जो इंस्टीट्यूट में आज ये कार्य करते हैं? मैं ये मानता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप यह एक जीवन जीने का एक तरीका है। यह एक बिजनेस बनाना या एक फंडिंग ले लेना यह नहीं होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कुछ बनाना, कुछ नई चीज़ को सॉल्व करना। अगर व्यक्ति अपने आसपास की एक छोटी सी छोटी परेशानी को भी सॉल्व करने के लिए कुछ भी सर्विस या कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है, वह एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है। और देखते ही देखते उसके रास्ते इतने खुल जाते हैं कि वह दूसरों को भी रोजगार प्रदान करने लगता है। तो मुझे लगता है कि आज के युग में अगर लोग अपने देखने का नजरिया सर, वैष्णव इंस्टीट्यूट द्वारा सर एक ईएडी का जो प्रोग्राम रखा है, किस तरह का कार्यक्रम है सर, और किस तरह से जो है मोटिवेट किया जाएगा स्टूडेंट्स को? जी, ये श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान के लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सहयोग से एआईसीटी द्वारा
पूरे देश में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हर संस्था को इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल की स्थापना करनी होती है। जो भी संस्थाएं AICTE अप्रूव्ड हैं, उस श्रृंखला में श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान की भी एक इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल है। उसके गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में IIT खड़गपुर पूरे इंडिया में इसका नोडल सेंटर है, जिसके द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही है। उसी तारतम्य में IIT खड़गपुर द्वारा वैष्णव प्रबंध संस्थान के सहयोग से हमारी आज प्रांगण में EAD यानी एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव अवेयरनेस ड्राइव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सर, इसमें जो हमारे स्टूडेंट है उनको लेकर जो कुछ फाउंडर्स भी आप एक स्पीच देना है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में हमारी जो वर्तमान सरकार है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी का एक विज़न है, जिसका लाभ हमें इवन कोरोना के टाइम में भी मिला था। हमारे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट को बहुत स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो अवेयरनेस ड्राइव्स उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो सभी को रोज़गार नहीं दे पाएगा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि संस्थाएं इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें और बच्चों के अंदर जॉब नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी प्रदान करने की क्षमता अगर उनके अंदर ये पैदा हो जाए, तो बहुत आगे आने वाले भविष्य में भारत की जो स्थिति है, अपना GDP भी डेवलप होगा। उसके साथ ही हम कई लोगों को रोज़गार, एक जो मॉडल है, अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, उससे कई लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे बेरोजगारी की जो समस्या है उससे उसका समाधान धीरे धीरे हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। सर, कौन जो गेस्ट है मुख्य अतिथि की बात करें, ये IIT खड़गपुर ने ही पूरा कोऑर्डिनेट किया है, उन्हीं के द्वारा ही ये आयोजित किया गया है हमारे प्रांगण में। और उन्होंने 4 बहुत ही सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ इनवाइट किया है। वो